हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडियन ब्रांड्स लाइक टाटा एंड महिंद्रा फेल टू मेक अ सुपर कार। अच्छा जी। टाटा और महिंद्रा मतलब अभी तक सुपर कार्स क्यों नहीं बना पाए, या तो बनाने की कोशिश की है तो फेल हुए, या कुछ इस तरीके से है। वैसे देखा जाए तो इंडिया इतनी सारी गाड़ियां बनाता है, इतनी सारी गाड़ियां बनाता है, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंडिया के इस टाइम पे गाड़ियों के इंडिया के पास। लेकिन मैं खुद भी एक चीज़ मिस करता हूँ कि यार, टाटा सुपर जब कार बना सकते हैं ना। टाटा बना सकता है, महिंद्रा बना सकता है, लेकिन सुपर कार्स बनाना इतना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल टेक्नोलॉजी है। तो मैं खुद भी इस चीज़ को मिस करता हूँ कि यार ये दोनों, या तो इसके अलावा भी कोई भी और कंपनी आके इंडिया की सुपर कार बना दो यार इंडियंस के लिए, जो कि सस्ती भी हो। और मतलब हाँ, बाकी बाकी बुकाटी बजट भी हो। वगैरह, या तो जो लैम्बोर्गिनीज होती हैं या इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं उनसे, मैक्लारेन वगैरह से, उससे सस्ती हो। तो लेट्स गो चेकआउट करते हैं। और आप लोगों का इससे रिलेटेड जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर हाँ, बताना है। और कोई और वीडियो सजेस्ट हाँ, करनी हो तो हम इंस्टाग्राम्स के दोनों लिंक की। हम आप लोगों को मिल जाएंगे, वहाँ पर कर सकते हैं। तो हाँ, लेट्स गो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी हाँ, लाजिम कर वो भी बहुत लीजिए। ज़रूरी है चैनल सब्सक्राइब। हमारे इंडिया में टाटा जैसी कार कंपनीज मौजूद हैं जो ट्रक्स बनाने के साथ साथ रेंज रोवर और जैगुआर जैसी लग्जरी कार्स भी बनाती है, लेकिन फिर भी हमारे पास लैम्बोर्गिनी, बुगाटी या पोर्शे जैसी अपनी खुद की एक भी सुपर कार नहीं है। आखिर इस फील्ड में हम इतना पीछे कैसे रह गए? एक बार दिलीप छाबड़िया नाम के इंसान ने इंडिया का फर्स्ट सुपर कार बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन कार लॉन्च करने के बाद ऐसी ऐसी चीजें हुई कि उससे 40 करोड़ का नुकसान हो गया और दिलीप छाबड़िया ओ, आज जेल में है। क्या मतलब? यानी कि ट्राई आ, किया उन्होंने। कुछ गलत, कुछ गड़बड़ कर दिए जिस वजह से वो जेल में भी है। नहीं किए, क्या गड़बड़ की? ऐसा नहीं है कि किसी भी इंडियन कंपनी ने सुपर कार बनाने का ट्राई ही नहीं किया है। यू रिमेम्बर दैट मूवी टार्जन द वंडर कार? टार्जन, ये 2004 में आई इस मूवी में एक सुपर कार दिखाया गया है जिसका नाम है टार्जन। ये कार मूवी के लिए बनाई गई थी और इसे डिजाइन किया था दिलीप छाबड़िया ने, जो डीसी डिजाइन नाम की कंपनी चलाते थे। और यही डीसी डिजाइन्स बनाने जा रही थी इंडिया की फर्स्ट सुपर कार, जिसका नाम था डीसी अवंती। ये सुपर कार फरारी और लैम्बोर्गिनी को डायरेक्ट टक्कर देने वाला था। लोगों को ये कार काफी बड़ा गेम चेंजर लग रहा था, क्योंकि डीसी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग शाहरुख खान डीसी डिजाइन से अपना वैनिटी वैन बनवा चुके थे। इसके अलावा डीसी वाले कई ओ, सारे कंपनीज के साथ एज कार डिजाइनर भी काम कर चुके थे। फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनी महिंद्रा एंड वर्ल्ड फेमस ब्रिटिश कंपनी एस्टन मार्टिन एस्टन के लिए भी मार्टिन। इन्होंने कार्स डिजाइन किए थे। लेकिन कार डिजाइन करना और उसे मैन्युफैक्चर करना दो अलग अलग चीजें होती है। इसीलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है कि डीसी को कार्स मैन्युफैक्चर करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके एक सस्ता सुपर कार बना लिया और उसका नाम रखा डीसी अवंती। ईयर 2015 में जब अवंती को लॉन्च किया गया ऑलमोस्ट 35 लाख के प्राइस में, तो उसके बाद पता चला कि इसने बाहर की कंपनीज को टक्कर तो दे दिया है, क्योंकि अवंती इंडियन सुपर कार कम और लैम्बो फरारी की सस्ती कॉपी ज्यादा लग रही थी। जब भी कोई इंसान सुपर कार ओ, खरीदता है तो उसमें काफी जरूरी हो जाता है सेफ्टी, क्योंकि उसे सामने वाले ने खरीदा इसीलिए है ताकि वो बहुत हाई स्पीड में चला सके। लेकिन इस कार में सेफ्टी जैसा कुछ नहीं था। कार की बॉडी बनाने के लिए इन्होंने फाइबर तक का यूज कर दिया था, जिससे कार बिल्ड क्वालिटी के मामले में बहुत कमजोर थी और सेफ तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसके अलावा अवंती में और भी कमियां थी, जैसे सामान रखने के लिए कोई डिक्की या बूट स्पेस ही नहीं था, तो आदमी घूमने जाए तो अपना सामान कहाँ रखे। ये सुपर कार कैसी थी इसे एक लाइन में बताऊं तो It's the biggest piece of dog shit. क्योंकि कंपनी अभी अभी मार्केट में आई थी, इसीलिए गाड़ी खराब होने पर इनके पार्ट्स नहीं मिलते थे, और ऐसे ही एंडलेस रीजंस के वजह से इस कंपनी के केवल 127 कार बिक पाई। एक महीने में नहीं, अगले 5 साल में इन्होंने केवल 127 कार्स बेचे। सिंपल में बोलूं तो इनकी कार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी थी। और इसके बाद आया कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब इनकी कार फ्लॉप हो गई तो इससे हुए घाटे को रिकवर करने के लिए डीसी ने कई सारे फ्रॉड्स किए, जैसे मल्टीपल कार्स को एक ही इंजन नंबर और चेसिस नंबर से बनाया और एक ही कार के लिए
लिए अलग अलग जगहों से बहुत सारे लोन्स ले लिए और उन्होंने कार थर्ड पार्टी में बेचना स्टार्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ये स्कैम टोटल 40 करोड़ का हुआ था। सुपर कार बनाना इनको इतना महंगा पड़ा कि ये लोग कैसे भी स्कैम वगैरह करके अपना लॉस रिकवर करने में लग गए थे और आज इनके ओनर दिलीप छाबड़िया इसी रीजन के वजह से जेल में है। एंड दिस वाज द एंड ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपर कार। अवंती के पहले भी इन्होंने एक और सुपर कार बनाने का ट्राई किया था जिसे इन्होंने मास प्रोडक्शन में कभी लॉन्च नहीं किया और वो वही कार थी जो मैंने शुरू में आपको बताया था, टार्जन द वंडर कार। टार्जन मूवी के लिए जो कार इन्होंने बनाया वो इनका ओरिजिनल प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं था। इन्होंने टोयोटा का कोई पुराना मॉडल लेकर उसे मॉडिफाई कर रखा था और उस पे कलर करके उसका नाम टार्जन रख दिया और ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि टार्जन को ये लोग 2 करोड़ में बेचना चाह रहे थे, जो ऑब्वियसली किसी ने नहीं खरीदा। ना ही टार्जन फिल्म चली और ना ही ये कार बिकी। बाद में डिस्काउंट पे डीसी ने टार्जन को 2 करोड़ से सीधा 35 लाख में बिकने के लिए रख दिया, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं खरीदा। और कुछ समय बाद जब टार्जन मूवी टीवी पर रिलीज हुई तो इस फिल्म को बच्चे देखने लगे एंड इंडियन मूवी सुपर कार टार्जन बच्चों का एक खिलौना जैसा बनकर रह गया और ऐसे बनाए गए इनके दोनों सुपर कार्स, एक मूवी के लिए टार्जन और एक रियल लाइफ के लिए अवंती, बुरी तरीके से पिट गई और इंडिया का पहला सुपर कार बनाने का सपना सपना ही रह गया। अब इनका तो समझ आता है कि डीसी मेनली, लेकिन एक चीज है, किसी न किसी इंसान ने कोशिश की है, चाहे उसने बाद में गलत काम किए हो, लेकिन कोशिश की है एक अच्छी चीज मुल्क को देने के लिए। लेकिन यार कोशिश की है लेकिन उसमें भी फ्रॉड करके अच्छी चीज़ें नहीं लगाई या सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यार एक कोशिश थी। हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर बड़ी कंपनियों में से कोई कंपनी उठ के ऐसा स्टेप ले भी ले। एक डिजाइन कंपनी थी और इन्हें मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं आती थी, जिसकी वजह से इन्होंने इतने शिट कार बनाई कि उससे फ्लॉप होना ही था। लेकिन इंडिया में कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास बहुत पोटेंशियल है फरारी जैसी सुपर कार बनाने का, फॉर एग्जांपल टाटा एंड महिंद्रा। तो आखिर ये लोग आज तक एक भी सुपर कार क्यों नहीं बना पाए हैं? बात ये नहीं है कि ये लोग सुपर कार बना नहीं सकते, बात ये है कि इंडियन कंपनी सुपर कार बनाना ही नहीं चाहती, क्योंकि इंडिया सुपर कार का मार्केट है ही नहीं। बस 2 मिनट का टाइम दो, मैं अभी समझाता हूँ। तो बात ये है कि मैक्सिमम जो सुपर कार्स होते हैं उन्हें एरोडायनेमिक बनाने के लिए और ज्यादा बड़ा और अच्छा इंजन फिट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के बाद उनमें जगह ही नहीं बचती और ये सुपर कार कंपनी उसमें केवल 2 सीट दे पाते हैं। लाइक लैम्बोर्गिनी और फरारी, इन सभी गाड़ियों में आपको जनरली केवल 2 सीट्स देखने को मिलेंगे और इसी वजह से कोई भी अमीर इंसान 1-2 करोड़ किसी ऐसी गाड़ी में तो नहीं लगाना चाहेगा जिसमें केवल 2 लोग आते हो। सुपर कार को साइड में रखकर इंडिया के अमीर लोग मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर जैसी कार खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा इंडिया के रोड्स ऐसे हैं कि सुपर कार की हवा टाइट हो जाए। मैक्सिमम जगहों पे आपको टूटी हुई रोड्स दिखेंगी जिसमें सुपर कार्स चल ही नहीं सकती, क्योंकि इन गाड़ियों को एरोडायनेमिक बनाने के लिए इनकी हाइट कम रखनी पड़ती है, जिससे जमीन के ज्यादा पास चलती है। इसीलिए इन सड़कों पर सुपर कार चलाना तो पॉसिबल ही नहीं है और जिन जगहों पर रोड्स अच्छी होती है वहाँ ये बड़े बड़े ब्रेकर्स आपको देखने को मिलेंगे जिससे स्पीड कंट्रोल किया जा सके। बाहर के देशों में काफी तेज स्पीड पर कार और बाइक्स चलती है, पर आपको इंडिया में सड़कों पर स्पीड लिमिट दिख जाएगा। ईयर 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने 120 किलोमीटर/आवर का स्पीड लिमिट लगा दिया था। अब अगर इतने में ही चलना है तो सुपर कार लेने का फायदा ही क्या हुआ? और इन सब रीजंस की वजह से मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं एक सुपर कार को इंडिया में बेचने के लिए, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो भी नहीं खरीदना चाहेंगे थैंक्स टू आवर रोड्स एंड द स्पीड लिमिट, जिसके वजह से इंडियन हाई क्लास कस्टमर्स लग्जरी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं ना कि स्पीड या परफॉर्मेंस। एंड दैट इज व्हाई ये कंपनी सुपर कार के ऊपर अपना पैसा वेस्ट करना नहीं चाहती। एंड अगर किसी भी तरीके से कोई इंडियन कंपनी सुपर कार बनाना चाहे ये सोच के कि कोई तो होगा जो खरीदेगा, माना मार्केट बहुत छोटी है लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो सुपर कार खरीदना चाहते हैं, ऐसा सोच के हमारे यहाँ कोई बढ़िया सुपर कार बन भी जाती है तो भी एक बड़ी दिक्कत है जिससे ये अपना कार बेच ही नहीं पाएंगे, और वो है लेगेसी क्रिएट करना। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोचो कि अगर इंडिया की एक मोबाइल कंपनी है लावा, जो कि 20,000 के अंदर काफी अच्छे मोबाइल्स बना रहे हैं। अगर वो कल को 1 लाख का फोन लॉन्च कर दें और आपके पास 1 लाख रुपए है मोबाइल खरीदने के लिए, तो आप कौन सी कंपनी का मोबाइल खरीदना चाहेंगे? एप्पल, सैमसंग या लावा? ऑफ कोर्स सैमसंग या एप्पल, क्योंकि इन्होंने खुद को एज प्रीमियम ब्रांड एस्टेब्लिश कर लिया है जो कोई भी इंडियन मोबाइल कंपनी नहीं कर पाई है। ऐसे ही अगर टाटा कोई सुपर कार बनाता भी है तो भी लोग ज्यादा प्रेफरेंस लैम्बोर्गिनी, फरारी या पोर्शे को देंगे, क्योंकि इनकी ब्रांड वैल्यू एज अ सुपर कार ब्रांड बन चुकी है। जो ब्रांड वैल्यू मार्केट में आई किसी भी कंपनी
को बनाने में 15-20 साल तो जरूर लग जाएंगे। बात तो ये है कि इंडिया में सुपर कार ज्यादा लोग खरीदते नहीं, ऊपर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करोड़ों उड़ाने के बाद भी अगर खुद का ब्रांड वैल्यू एस्टेब्लिश करने में कंपनी को 15-20 साल लगते हैं तो कोई इंडियन कंपनी क्यों ही सुपर कार में अपना पैसा वेस्ट करना चाहेगी। एंड हम लोग अभी 700 सब्सक्राइबर्स। अच्छा भाई की लॉजिक और फैक्ट बिल्कुल ओके है, मतलब मुझे भी यही बिल्कुल चीज़ अप्रूव है। लगती है। देखो इंडिया के रोड्स और पाकिस्तान की रोड्स ठीक है, काम हो रहा है, अच्छी अच्छी रोड्स बन गई हैं, ऐसा नहीं है कि यार रोड्स नहीं बननी। लेकिन जहाँ पर लोग रहते हैं ना, मतलब गली मोहल्लों के अंदर या छोटे गांव के अंदर, हर जो जो लोग भी हैं उनके उनके एरियाज़ के अंदर कहीं ना कहीं रोडें अगर बहुत अच्छी भी है ना कोई छोटे मोटे रोड्स कुछ ना कुछ जगहों पे ऐसी आ जाती हैं जो बहुत ज़्यादा टूटी हुई होती हैं। तो क्योंकि अगर अगर पाकिस्तान सुपर और कार्स बनने शुरू होंगी वहाँ उस कंट्री के अंदर ज़्यादा चलने लग जाएंगी तो वो चलाएंगे कहाँ पे। तो वही ऐसे मैं ही कह है। रही हूँ ना अब कि पाकिस्तान के अंदर भी हम पाकिस्तान और इंडिया की जो रोड्स है ना वो सुपर तकरीबन कार्स के लिए बने ही हाँ, नहीं है ना। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर अगर हम कहें कि हाँ। इस्लामाबाद हम लोग कैपिटल के अंदर हैं तो यहाँ पर अगर सुपर कार चलाना चाह रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के पास हैं भी इधर ऐसे इस्लामाबाद के इंडिया अंदर। के भी तो तो कुछ स्टेट है नहीं जहाँ पे है लोगों हाँ के पास, ये नहीं कह रहे नहीं हाँ है, मतलब है लेकिन बनती नहीं है ना। पाकिस्तान में भी लोगों ने रखी हुई है लेकिन बनती तो लेकिन नहीं है ना। उधर भी लोगों के पास पाकिस्तान से तो बहुत बहुत ज़्यादा है ज्यादा सुपर कार्स, लेकिन वहाँ पर बनती नहीं है। उसकी वजह ये है कि वहाँ की रोड्स, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की ये सारी चीज़ें, और अगर कोई भी कंपनी बनाएगी तो वो उसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी उस कार की। हालांकि अब रेंज रोवर इंडिया में बनती है या तो जगुआर बनती है, वो उनकी वैल्यू है क्योंकि वो लग्जरी कार्स में आती हैं और वो आपको एक प्रीमियम लुक देती हैं। फिर उसके बाद आप लोग 4 6 लोग 8 लोग उसमें हाँ बैठ बैठ सकते सकते हैं, हो। सुपर कार में ट्रैवल ये कर कि सकते हैं। हाँ, टू तो सुपर पर्सन कार हाँ में तो 2 बंदे बैठेंगे। कोई भी बंदा अगर रखता भी है तो वो बाहर से किसी दूसरे कंपनी की हाँ मंगवा लेगा। जो लग्जरी कार्स अगर कोई इतनी ज़्यादा रखना चाहेगा तो सुपर कार्स में। खैर वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों का इससे रिलेटेड जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर। हम हम लोग लोग मिलते मिलते हैं। हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।